मोहम्मद अवैस नामी एक ऐसा तालिब इल्म जिसने जहनी अजियत में आकर खुदकुशी कर ली। अपनी ही यूनिवर्सिटी के तीसरे फ्लोर से उसने छलांग लगा दी। फुटेज का सामने आना बहुत बड़ा अलमिया था। मैं एक माहिर नफ्सियात हूं और मेरे लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो जहनी अजियत का शिकार हैं कुछ असातिज़ा की तरफ से। मैं नहीं कहती कि सारे असातिज़ा गलत हैं, लेकिन कम से कम आप अपने मियारे तालीम को बेहतर तो करें। कम से कम आप अपने जो है असातिज़ा जो वहां पर पढ़ा रहे हैं उनकी जहनी कैफियत को तो देखें। मोहम्मद अवैस यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से छलांग ऐसे ही नहीं लगाता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये कोई हादसा नहीं है, ये इदारों की बेहिसी है। आप अगर इसे हादसा करार देते हैं तो ये हादसा नहीं है। उसने बहुत बड़ी जहनी अजियत में आकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। हाजिरी पूरी नहीं हुई, इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे, तरह तरह का आप जो है वो डरावनी तरीके से जो है वो तालिब इल्मों को डराते हैं, जिसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार होते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, तजलील का शिकार होते हैं। आखिर एक तालिब इल्म की भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक टीचर की इज्जत है। और अगर एक टीचर जो है वो घर के किसी प्रॉब्लम या परेशानी की वजह से खुद जहनी किसी खलफशार या बीमारी का शिकार है तो इसमें तालिब इल्मों का क्या कसूर है? आपको चाहिए कि अपने इदारों में काम करने वाले पहले असातिज़ा का जो है वो मेंटल चेकअप करें और उसके बाद जो है वो उनके बिहेवियर्स पे काम करवाएं, क्योंकि उनके बिहेवियर्स की इस तरह की हरकतों की वजह से हमारे तालिब इल्म जो है वो यहाँ पर जहनी अजियत, दबाव और तजलील का शिकार होकर अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक हंसता बसता तालिब इल्म जो है वो मौत के मुंह में जा चुका है, अभी भी आप खामोशी इख्तियार करेंगे? हमने अगर किसी की बेइज्जती करनी हो तो हमारे पास बहुत सारे अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ खड़े होकर हक और सच की बात करनी हो तो हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। जब हमने किसी तालीमी इदारे के खिलाफ बोलना हो तो वहां पर आकर जो है वो तालीमी इदारे वाले जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। वहां पर जो है वो जिन असातिज़ा की वजह से ये तालिब इल्म जो है वो मौत के मुंह में गया है, आखिर वो जवाब देंगे? सवाल मेरे दो हैं। क्या इंसानी जान से भी कीमती है कि हाजिरी मुकम्मल की जाए? और क्या एक असातिज़ा का, एक उस्ताद का ये प्रेशर जो है वो बिल्ड करना कि तुम्हारी जो है हाजिरी पूरी नहीं है इसलिए तुम्हें इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे? क्या जो है वो वालिदैन पर ये प्रेशर डालना कि जी इम्तिहानों से पहले जो है वो फौरी तौर पर फीस अदा करें, नहीं तो आपके बच्चे को जो है वो इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे? और इतनी इतनी फीसें लेकर भी जो है वो बच्चे अगर आपके फेल हो रहे हैं और आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो सिफर है, तो फिर क्या फायदा ऐसे जो है वो तालीमी इदारों में जो है वो पढ़ाने का बच्चों को कि जहां पर उन्हें जहनी दबाव का भी, तजलील का भी, अजियत का भी शिकार करें, कि जहां पे पढ़ने के बाद जो है वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना जो है वो मुमकिन समझे? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमें इसका जवाब देना पड़ेगा और वालिदैन को इसका जवाब जो है वो तालीमी इदारों से लेना चाहिए, ना कि इस पे जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। एक बच्चे की जान कीमती नहीं है। आज एक अवैस ने खुदकुशी की है, कल कई अवैस इस तरह के होंगे, कल कई और लोग होंगे जो ये अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर ये मरहला इसी तरीके से चलता रहा तो हमने तो फिर अपने बच्चों को पढ़ा लिया। बाहर के माहौल में देखें, बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है। वहां पे बच्चों को फ्रीली जो है वो मेंटल हेल्थ पर जो है उनकी बहुत तवज्जो दी जाती है। वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है वो प्रिपेयर करते हैं उनको। यहाँ पे तो मुझे लगता है हमारे असातिज़ा को ज्यादा जरूरत है हमारे नफ्सियात की। तो खुदा के लिए हमारे तालीमी इदारों में जहां आप इतना पैसा जो है वो बच्चों से तालीमी म्यार के लिए ले रहे हैं, वहां कुछ अपने असातिज़ा को बिहेवियर की भी तालीम दे दें, कुछ उनको भी जो है वो माहिर नफ्सियात से मिलवा दें और कुछ अपने तालिब इल्मों के लिए भी माहिर नफ्सियात का इंतजाम कर दें। क्योंकि तरह तरह की जहनी अजियत में मुब्तला तालिब इल्म भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रेशर बिल्ड करना हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई खतरे का बाइस बन रहा है। ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हमारी कई यूनिवर्सिटीज में एक बच्ची जो है वो एक यूनिवर्सिटी की, उसने पंखे से लटक कर जो है वो खुदकुशी कर ली। मासूम बच्चों के साथ जो है वो स्कूल में इस तरह के ज्यादती के जो है वो वाकयात हो रहे हैं। किधर गई इंतजामिया? कहाँ है इंतजामिया? सरेआम जो है वो नशा फरोख्त होता है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में। मैं नहीं कहती सब जगह पर होता है, लेकिन जहां होता है क्यों होता है? हमारी नौजवान नस्ल को आखिर इस इंतशार का, इस दबाव का, इस तजलील का शिकार क्यों किया जा रहा है? क्या ये प्री प्लान है? क्या वाकई तालीमी इदारे जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे लेने का गढ़ बन चुके हैं, या फिर जो है वो आपने लोगों की मेंटल हेल्थ ब्रेक करना, और खास तौर पे तब मतलब माँ बाप की तो मेंटल हेल्थ तब ब्रेक हो जाती है जब उन्हें फीसें जमा करवानी पड़ती हैं भारी अमाउंट में। और क्योंकि अगर आपने अच्छे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो है वो बच्चे को तालीम दिलवानी है तो आपके पास अच्छी फीस होनी चाहिए, वरना आपका बच्चा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकता। वही बच्चा जब वो टीचर्स की जो है वो डांट डपट और जो है वो हाजिरी पूरी नहीं हुई जी, आपके जो है वो इसमें आपका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, आप A+ ग्रेड नहीं ले पा रहे हैं। भाई सबने डॉक्टर बन जाना है, सबने इंजीनियर बन जाना है, अब सबने वजीर आजम बन जाना है पाकिस्तान का, तो फिर रियायत कहां से आएगी?
کیوں بچوں پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں؟ جو بننا چاہتا ہے اس کو وہ بننے دیں، جو کام جو کرنا چاہتا ہے، جس تعلیمی معیار کے مطابق جو ہے وہ بچے کا ذہن ہے، اس کو اس کے مطابق ذہنی طور پر شخصی آزادی دیں۔ اگر آپ کسی کی شخصی آزادی ضبط کرتے ہیں تو آپ قانوناً جرم کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی المیہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہے، جس پر شاید ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر آگے بھی اس پہ توجہ نہ دی، ماں باپ نے نہ دی، اساتذہ نے نہ دی، یا تعلیمی اداروں نے نہ دی، تو اسی طرح ہمارے بہت سے طالب علم جو ہے وہ خودکشی کرتے رہے۔